हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डाउट्स क्लियर करने की वीडियो बनाते हैं डेली, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बनाऊँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 99% होता है कि मैं बना ही देती हूँ डेली, है ना। व्लॉग मतलब व्लॉग नहीं, सॉरी, वीडियो डाउट के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ये मैंने कंफर्म कर लिया है पीटीयू की तरफ से कि S/O का मतलब सन ऑफ ही लिखना है। ये उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने साथ में डी और नहीं लिखा है, डॉटर ऑफ नहीं लिखा है, बट ये आपने सन ऑफ ही लिखना है, ठीक है। चलिए, आपका जो भी डाउट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे मुझे कि मतलब मैम हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इस वजह से मैंने बहुत 5-6 बार मतलब कि कंफर्म किया था, तब रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट अब रिप्लाई आ गया है, तो इसका मतलब फाइनली सन ऑफ ही है, ठीक है। अगर आपने स्टूडेंट ऑफ लिख दिया है तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। चलिए, शरण ने पूछा है कि मैम मेरा 20 मिनट लेट हुआ था, पीटीयू में एब्सेंट तो नहीं लगेगी। शरण, देखो, आपकी खुद की मिस्टेक है। ये ऑलरेडी आपको 2 घंटे लिखने के लिए मिल रहे हैं और 1 घंटा अपलोड करने के लिए मिल रहा है, फिर भी आप वही मिस्टेक दोबारा करते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आप खुद मिस्टेक कर रहे हो, और अगर आपकी एब्सेंट लग जाती है तो वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो उसके लिए। तो इस बार टाइमिंग भी मेंशन हो रही है, इस वजह से आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। इस बार हो गया है, कोशिश करो नेक्स्ट टाइम अपना पूरा टाइम पे ही अपना पेपर अपलोड करो, ठीक है। पंकज पूछ रहे हैं कि 18 बैच के जो बच्चे हैं उनका एग्जिट एग्ज़ाम होगा। एग्जिट एग्ज़ाम, पंकज, जो 18 के बैच के बच्चे, यस ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, सबका होगा। शान ने पूछा है कि मैम, आई एम शान, मुझे बोलो थर्ड सेम लेटर एंट्री क्या एग्ज़ाम कब होगा। थर्ड सेमेस्टर का फेब में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आंचल ने पूछा कि प्लीज़ बता दीजिए पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कब तक होंगे कोर्स वर्क के एग्ज़ाम। आंचल, वो आपके 25 के बाद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेरा ने पूछा है कि मैम पोर्टल पे शो होता है कि अटेंडेंस मार्क का ऑप्शन, और मैं क्लिक किया तो बट देखा नहीं, तभी मुझे डाउट हो रहा था कि उसके बाद ऑप्शन रिमूव हो गया। 9:45 पे ही किया था, उसी टाइम डाउनलोड क्वेश्चन पेपर किया तो मेरा अटेंडेंस लग गई होगी ना। देखो नायरा, अगर आपने अटेंडेंस पे मार्क किया था तो आपकी अटेंडेंस लग गई होगी। अगर आपने नहीं किया होगा मार्क, तो फिर आपने सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया होगा, तो तब आपकी अटेंडेंस नहीं लगी होती। तो बट आप कोशिश करो कि स्टूडेंट क्वेरी डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट हीना पूछ रही है कि मैम थर्ड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। बच्चे बहुत जल्दी आ जाएंगे, 25 के बाद जब आपकी डेट शीट जो है वो आएगी तो उसके साथ ही आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। आदिल ने पूछा कि मैम सेकेंड सेमेस्टर की रिजल्ट नहीं आया है, लॉगिन पर इंक्वायरी भी डाली है तो रिप्लाई नहीं आया है। थर्ड सेमेस्टर का डेट शीट कब तक आएगा। थर्ड सेमेस्टर का डेट शीट 25 जैन के बाद ही आएगा, मतलब कि 25 जैन के बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं। अगर मतलब कि यही है कि आपका डेट शीट अगर पहले भी आता तो आप ये सोचो कि आपके फेब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये आपका है। नेक्स्ट अर्श ने पूछा कि 2020 बैच वालों के लेट क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट 1-2 मंथ लेट चल रहा है मैम, फिर लेट कर रहे हैं वाई, जबकि 21 वालों का सही चल रहा है, उनके एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं। बच्चे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा ऐसे ये प्रॉब्लम आई है। और देखिए, आपका अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर, आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं तो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ मतलब जो लीड स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा से डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं, तो उनके एग्ज़ाम भी फिर रह जाते हैं। तो वो मतलब कि कुछ बच्चों के पहले लिए जाएं, कुछ बच्चों के बाद में लिए जाएं, इतना भी पोर्टल में मतलब कि आपको भी पता है पीसीआई का पोर्टल जो है वो टेक्निकल इशू आती रहती है, तो उस पर 24 आवर्स पीटीयू के स्टाफ को भी बैठना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप खुद सोचिए कि लेट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ही अभी ख़त्म हुई है, तो उनके भी नवंबर में उनकी बैचेस क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उनका कैसे सेशन ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वजह से सभी के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, प्लस जो फर्स्ट वाले हैं उनका भी सेम है, फर्स्ट की भी एडमिशन जो है लेट हुई है, नवंबर तक उनकी लास्ट डेट थी, तो उनके पास दिसंबर मंथ मिला, जस्ट 1 मंथ में कैसे उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ, है ना। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट
सिल्की ने पूछा कि मैम आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए MC3 सेमेस्टर के बच्चों की अगर किसी ने प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई है तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर दे। ओके सिल्की, स्टूडेंट्स अगर किसी के पास है MC थर्ड की फ़ाइल है तो इस आईडी पे ज़रूर सेंड करिए। नेक्स्ट परी राजपूत पूछ रही है कि मैम BSc MLS थर्ड सेमेस्टर के बैच की डेट शीट कब आएगी। थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट बच्चे मैंने बोल दिया है जैन के 25 जैन के बाद आएगी। नेक्स्ट नितिन पूछ रहे कि मैम 5th सेमेस्टर का रेगुलर B.Pharmacy का रेगुलर एग्ज़ाम दे रहा था, सेकेंड सेम दे चुका हूँ मेडकम में, जो परसों नोटिस आया जिनमें फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है रेगुलर एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है, मेरे 2 सेम में सप्ली है, बताइए मैम क्या करें। बच्चे आपको आपकी बैक लग चुकी है, आपको मतलब कि ये नहीं कि आपका बाकी टाइम नहीं ख़राब होगा, बस ये है कि आपको आप 5th सेमेस्टर में अभी आपके 5th नहीं आपको 3rd सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा, दोबारा आपको 3rd सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा। और जहाँ फिर मतलब कि आप फर्स्ट सेकंड जो क्लियर करोगे तब आप नेक्स्ट टाइम पे आप 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो दे पाओगे। तो आपने अगर सप्ली के एग्ज़ाम फिल किए हैं तो होप आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट ये जब रिपेयर के एग्ज़ाम होते हैं तो आपके नेक्स्ट सेशन में आप 6 मंथ के बाद जो एग्ज़ाम आएंगे तब आप दे सकते हो। तो आपका एक मतलब 6 मंथ ख़राब ज़रूर होंगे बट टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक ख़राब हो सकता है बट ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फेल कर दिए गए हों, ठीक है। इसकी आप इतना स्ट्रेस मत लो। नेक्स्ट नितिन के बाद नितिन ने पूछा था ओके नितिन, नेटवर्क इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, वेट करिए। ओके B.Pharmacy ठीक है। नितिन का आगे वीरपाल का, मैम आंसर शीट लास्ट सेकंड शीट्स के शेडो पे गई मैम, कोई इशू तो नहीं, कोई इशू नहीं होगा उससे, इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। नेक्स्ट मोहम्मद जामील ने पूछा है कि मैम एक डिप्लोमा स्टूडेंट है, 3rd सेमेस्टर में एक बैक है, मैं ऑलरेडी 5th सेमेस्टर का पेपर दे रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ 5th सेमेस्टर के बच्चे। जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो देन आप स्टूडेंट क्वेरी भी डाल सकते हो कि मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, और अगर आपका 3rd 4th क्लियर है, 3rd 4th सेमेस्टर क्लियर है तो आपको 5th सेमेस्टर में बैठने के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर आपका 3rd 4th नहीं क्लियर तो आपको शायद में भी ये इशू आए कि आप 5th में अपीयर नहीं कर सकते। आप लिस्ट चेक करिए, अगर उसमें आपका नेम है तो आप एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करके देखिए, शायद स्टूडेंट क्वेरी डाल के ही रिक्वेस्ट करना, तो शायद में भी कोई सोल्यूशन निकल आए। विशाल ने पूछा कि एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट 5th सेमेस्टर स्टूडेंट हु आर नॉट एलिजिबल। यस विशाल, मतलब उनका 1 साल का थोड़ा गैप पड़ जाएगा, उनको वो भी अगर वो 1 साल में क्लियर कर लेते तो उनका 1 साल ख़राब होगा, नहीं तो वो उनका सारा सेशन ख़राब हो सकता है। संतोष ने पूछा कि मैम मैंने 1 बजे 19 मिनट अपना आंसर शीट अपलोड किया। बच्चे नहीं, ऐसा गलती मत करो, 10 मिनट पहले अपलोड करना स्टार्ट किया करो ताकि आपका टाइम एक्सटेंड ना हो, ठीक है। बिकॉज इस बार टाइम भी आपका शो हो रहा है तो उस वजह से आपकी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मनप्रीत ने पूछा कि 4-6 सेमेस्टर की डेट शीट कब तक आएगी। एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया है 15 जैन के बाद का 25 के, हाँ 25 के। नेक्स्ट प्रीत ने पूछा कि मैम हमने फर्स्ट सेमेस्टर के फादर नेम ही लिखा था बट आपकी वीडियो देखने के बाद, हाँ प्रीत आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी तो उसमें मैंने सन ऑफ ही बोला था और मुझे 3-4 बच्चों ने बोला मैम आप मिस गाइड कर रहे हो, हमने PTU से कंफर्म किया है कि यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आना है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि वहाँ पे S/O ही था, D/O नहीं था, तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे स्टूडेंट ऑफ ही आएगा। तो अब मैंने 3-4 मेल से अपने 3-4 स्टूडेंट्स की आईडी से भी उन्होंने मतलब कि मैंने उनको बोला है कि आप क्वेरी डालो ताकि बिल्कुल कंफर्म हो। अब जो रिप्लाई आए हैं उसमें PTU पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आया कि उसका मतलब सन ऑफ है। तो
प्रीत, अगर मैं मतलब कि स्टूडेंट्स को मतलब कि वो बात नहीं बताती, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने हमें मिसगाइड किया, दोबारा मुझे ये सुनने को मिलेगा, बट राइट इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अब मुझे कंफर्म हुआ है तो मैंने कंफर्म करने के बाद पोस्ट ज़रूर डाल दिया, बिकॉज अब आपका नेक्स्ट टाइम नुकसान ना हो कोई, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला है, तो कोई इशू नहीं होगा, आप बस इसकी टेंशन भी मत लो, इससे कोई इशू आपको पीटीयू वाले, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले फेल नहीं करेंगे, इतना श्योरिटी रखो, ठीक है, इतना आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइम आप बस ये है कि नेक्स्ट टाइम आप करेक्शन कर लेना बस। संभव ने पूछा है कि मैम ऑनलाइन पेपर में अगर पूरे पेज का ग्राफ बनाना है तो किससे आंसर शीट तो ग्राफ भी एज अ शीट काउंट करेंगे या नहीं? येस ऑफ कोर्स, आप शीट मतलब कि अगर मतलब कि पूरे पेज का ग्राफ बनाते हो तो वो आपकी आंसर शीट काउंट होगी, क्यों नहीं होगी। नेक्स्ट सैम ने पूछा है 15, हाँ सैम नहीं, ये आप मिस्टेक मत करो, 20 मिनट क्या है, अब 1 मिनट भी लेट मत करो। ये कोशिश करो कि आप अगर 1 बजे तक आपको टाइम मिला है तो आप 12:45 पे अपनी शीट अपलोड करनी स्टार्ट कर दिया करो। नेक्स्ट सैम ने पूछा कि मैम डेक्लेरेशन वाले पेज पे नंबर 1 लिखना है, नेक्स्ट पेज नंबर स्टार्ट नहीं, आपने जो फर्स्ट डेक्लेरेशन पेज है, डेक्लेरेशन पेज पे नंबर 1 लिखना है, नेक्स्ट आपने सेकंड शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट अमन ने पूछा कि मैम बी फार्मेसी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में हूँ, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 7th सेमेस्टर को आया, जिसमें मेरा एक पेपर में सप्ली लग गया, रीचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी सजेशन। डियर, इसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना ही पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं पीसीआई के रूल्स रेगुलेशन में बताया हुआ था कि ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तो इसमें आप मतलब कि एग्ज़ाम, इसमें बिना एग्ज़ाम दिए कोई इसके कोई ऑप्शन नहीं बचता। विभांशु ने बोला कि मैंने एस ऑफ स्टूडेंट हो समझ लिया आपके कहने पर, बट मैंने स्टूडेंट क्वारी डाली थी तो रिप्लाई आया S/O मीन्स सन ऑफ, देन आई बिलीव कि पीटीयू की तरफ से रिप्लाई आया तो सही होगा, बट कोई बात नहीं मैम, गलती सभी से होती है। वैभव, मैं विभांशु, मेरी जो पहली वीडियो मैंने उसमें सन ऑफ ही बोला था, बट काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आना है, तो मैंने गलती करी कि मैंने बच्चों के ऊपर भरोसा करके मैंने बाकी सभी स्टूडेंट्स को बोल दिया, बट मैंने पीटीयू को 4-5 इंक्वायरी डलवाई हुई थी स्टूडेंट से भी, और उनको रिप्लाई आया, तब रिप्लाई नहीं आया था, जब रिप्लाई आया तो मैंने उसी टाइम पे अपना पोस्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट रुपिंदर ने पूछा कि मैम एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ पासआउट, येस ऑफ कोर्स रुपिंदर, आएगी इंफॉर्मेशन। फैज़ान ने पूछा कि मैम योर चैनल इज़ टू मच सपोर्टिव फॉर ऑल ऑफ अस, thanks for your support and solving all our issues, thanks ma'am, thank you so much dear, thank you so much Faizan, it's your words really helpful for me, and God, may God bless you too also। ओके स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स।